जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 3 अगस्त 2024, 3:35। 3 अगस्त 2024 सैटरडे, 3:35। तो चलिए, देखिए, बहुत सारी बात है नेक्स्ट वीक के लिए भी, और इस महीने के लिए भी मैं बहुत सारी बात करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप देखोगे मंथली चार्ट को निफ्टी का खोल के, तो निफ्टी में करेक्शन कई महीनों से नहीं है, कई महीनों से। और पिछले 9 महीने करीब हो गए होंगे, 9 या 10 महीने, किसी महीने में भी पुट वाले ने पैसा नहीं कमाया। तो ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है लाइफ में, कभी भी, बहुत ही रेयर। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड की तरफ भाग रहा था। कल गिरावट जरूर आई, कल वीकली लो बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि 1-2 दिन की गिरावट आ सकती है मैक्सिमम, लेकिन अल्टीमेटली बैंक निफ्टी एक ऐसी तेज़ी दिखाएगा जो सोच के परे होगी। बैंक निफ्टी के बाद नीचे में मैक्सिमम मुझे 50-200 लगता है नीचे, मैक्सिमम, उसके नीचे नहीं लगता 50-200 अगर आया तो। लेकिन निफ्टी में बहुत जगह है गिरने की। आपको 3-4 चीज़ बोलता हूँ। 20 EMA के नीचे क्लोज आए हुए कितने महीने हो गए, क्लोज आए हुए, टच 2 बार हुआ इन दिनों में, लेकिन कई महीने हो गए 20 EMA, डेली वाली 20 EMA के नीचे क्लोज नहीं आया अभी तक। डेली वाली, मैं वीकली मंथली की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जबकि 20 EMA एक किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की आत्मा होती है। तो इतनी बड़ी तेजी तो है नहीं जो दिखाई जा रही है हमको, कि इतना बुलिश मार्केट है। या तो ये कोई 50,000 निफ्टी जाने वाला उस तरह का दौड़ होगी तो अलग बात है। बाकी आज आप कितना भी नोट करो, 3800 पॉइंट फ्रॉम जून 4, तो कल 4 तारीख होगी अगस्त की। 2 महीने अभी कल कंप्लीट हो गए जून 4 से, और हमने 3800 पॉइंट की निफ्टी में राइज देख ली। 3800 पॉइंट को अगर आप 24,000 का भाव से हिसाब करो तो 3600, मोर देन 15% का रिटर्न मिल गया इलेक्शन के रिजल्ट डे से। मोर देन 15% निफ्टी भाग चुका है। इलेक्शन डे का लो अगर आप देखो, इलेक्शन के रिजल्ट डे का 21,281, तो मोर देन 15। आप एक एसेट क्लास में कितना रिटर्न आता है? सोने में साल में 20% रिटर्न आया था तो बोलते भयंकर बढ़ गया इस साल। चांदी में 20% आया था तो बोलते बहुत तेज आई इस साल। इंडेक्स में कितना मिलता है आपको? कोई म्यूचुअल फंड होता है 20-25% का मैक्सिमम रिटर्न देता है महीने साल का। तो निफ्टी में 15% तो अभी भाग गया, जबकि पहले से ही तेज था, मोर देन 15%। तो ये रियल में बहुत घातक मंदी का संकेत है, याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं, अब कुछ लोग इसका एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि भैया रिटेल का बहुत पैसा आ रहा है इंडिया में, एफआईज की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कैसे नहीं ज़रूरत है भाई। आज रिटेल का बहुत पैसा नहीं आ रहा है, ये किसी संगठन कोई इसमें लिप्त होगा जो पैसा डाल रहे हैं, और वो एक ऐसा ट्रैप बना रहे हैं कि ऊंचे लेवल में वो सारा निकलेंगे। और कुछ हद तक उन्होंने शुरुआत भी कर दी मुझे लगता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इधर आप जो लोग नए घुसे हैं स्टॉक मार्केट में, उन्होंने शायद ही मंदी देखी होगी, क्योंकि जो कोरोना के बाद आए हैं, आज भी मुझे याद है 22 मार्च 2020 को मोदी जी ने फर्स्ट टाइम लॉकडाउन अनाउंस किया था। 22 मार्च 2020, उस दिन मैं सूरत के एयरपोर्ट में खड़ा था और मेरी दिल्ली की फ़्लाइट थी।
उस समय तक मैं वेबिनार नहीं करता था, मैं सेमिनार्स करता था। मैं एवरी सैटरडे लगभग फ़्लाइट में जाता था। इस सैटरडे दिल्ली, अगले सैटरडे मेरा फ़्लाइट रहता था बेंगलोर का, अगले सैटरडे रहता था मेरा फ़्लाइट भुवनेश्वर का, और इंदौर और मुंबई में ट्रेन से जाता था। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये फिक्स था मेरा। तो मुझे याद है मैं 22 तारीख मार्च का 2020 में मैं फ़्लाइट एयरपोर्ट जा चुका था। वहाँ से वाइफ का फ़ोन आया कि लॉकडाउन अनाउंस हो गया, आप मत जाइए, फंस जाओगे। तो मैंने वहाँ कैंसिल किया। सारे दिल्ली के ट्रेनीज़ को बोला कि भैया ये क्लास नहीं होगी, अब अगली जब भी होगी उसमें एडजस्ट होगा या आप रिफ़ंड ले लीजिए। उसके बाद हुई ही नहीं। उसके बाद से मैंने वेबिनार स्टार्ट कर दिया, मतलब ऑनलाइन। तो उसके बाद से स्टॉक मार्केट में आपको आश्चर्य होगा, बिफोर कोरोना जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ है, निफ्टी तो एनएससी जो है वो 1996 से पूरी तरह से चालू हुआ था, 1996 से। लेकिन उसके पहले से बीएसई है। तो वहाँ से लेके कोरोना तक, 2020 कोरोना मार्च तक जो डीमैट अकाउंट खुले थे वो टोटल 3 करोड़ 3.5 करोड़ थे। और कोरोना के बाद से अभी तक नए 15 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुल गए। तो कैसी आंधी बाढ़ आई है लोगों की स्टॉक मार्केट में घुसने की। 15 करोड़ नए खुल गए और उतने सालों में सिर्फ 3.5 करोड़ खुले थे। तो डेफिनेटली मैं ये उनका जस्टिफाई करता हूँ कि रिटेलर का बहुत पैसा आ रहा है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि कोई भी अनाप शनाप रेट आ जाएगी। आप 15-16% को कोई छोटा रिटर्न मत मानिए। इंडेक्स में किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक स्टॉक 150% भी भाग जाए तो मुझे उससे इतनी परवाह नहीं होती। अगर वो इंडेक्स का स्टॉक है तो भी परवाह होती है। तो ये चीज़ें आपको सबको समझना पड़ेगा दोस्तों। इस समय आप मेरा विश्वास करो या नहीं करो, लेकिन इस समय जो भी तेज़ी के ट्रैप में फंसा, हो सकता है उसको 2 साल तक भी निकलने का मौका नहीं मिले, हो सकता है। क्योंकि मुझे एक चीज़ अभी भी याद है, कोरोना के पहले, मतलब 22 मार्च 2020 के पहले तक का निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 22 मार्च, मुझे अभी तक अच्छे से याद है, ठीक है, 12,430, मुझे अच्छे से याद है 12,430 था निफ्टी का ऑल टाइम हाई कोरोना के पहले। और वहाँ से मार्च महीने में 24 मार्च 2020, देखिए मैं कोई चीज़ देख नहीं रहा हूँ, सब कुछ याद है। 24 मार्च 2020 को निफ्टी ने लो बनाया 7,511 का, 12,430 की निफ्टी 7,511 आ गई। फरवरी में ऑल टाइम हाई बना था, फरवरी 2020 में ऑल टाइम हाई बना था 12,430 का। मार्च में 11,900 से गिरते निफ्टी 7,511 आया था 24 मार्च 2020। और वहाँ से 15,000 होने में उसको सिर्फ 1.5 साल लगा। और 15,000 छोड़ो, आज हम 25,000 पे। 2020 में 24 मार्च 7,511 तक निफ्टी आ गया था। आज कितना है? 25,000। ट्रिपल हो गया है, इंडेक्स ट्रिपल हो गया है। 25,078 का हमने परसों ऑल टाइम हाई देखा था थर्सडे को। तो भाई साहब, और इस बीच में कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं आया, एक्सेप्ट 2022 में एक करेक्शन आया था जहां 15,000 कुछ का लो बनाया था निफ्टी ने। उसके बीच में कोई भी 12-13% का भी करेक्शन नहीं आया है। और जो
कोरोना के पहले ऑल टाइम हाई था 12,430। इसको जब निफ्टी ने वापस क्रॉस किया तो उसको रीटेस्ट आज तक नहीं किया, आज तक रीटेस्ट नहीं किया। जबकि किसी भी ऑल टाइम हाई को अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसको रीटेस्ट किए बिना नई रैली का हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज तक वो 12,430 जो बिफोर कोरोना ऑल टाइम हाई था, और उसके बाद हम 7,511 पे आए, और वहाँ से जब तेज़ी हुई, जब 12,430 मेरे ख्याल में अक्टूबर या नवंबर में ही तोड़ दिया था उसने, 20 में ही। तो उसको तोड़ने के बावजूद उसने वापस 12,430 एक बार भी नहीं दिखाया जिस दिन ब्रेक किया उसके बाद। तो हो सकता है आने वाले 2-3 साल में वो भी एक बार रीटेस्ट हो। तो लेकिन उसके बारे में हम नहीं सोचते। अभी जितना निफ्टी बढ़ा हुआ है ये बहुत ही बेहद बढ़ा हुआ है। बैंक निफ्टी में बार बार बोल रहा हूँ 53,000 समथिंग का ऑल टाइम हाई है, वहाँ से हम काफ़ी नीचे हैं अभी। और निफ्टी कितनी बार नया ऑल टाइम हाई बना चुका है इन दिनों में। तो ये बहुत ही सतर्क होने के संकेत है। हो सकता है एक बार 24,000 जाके वापस 24,500 आए, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है ये 25,100 को पार कर पाएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो कल की सेलिंग थी फ्राइडे की, वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी निफ्टी में। अक्सर क्या होता था, हम सेल होता था लेकिन दोपहर के बाद रिकवरी आ जाती थी। कल कोई रिकवरी नहीं है। कल पहली चांस ऐसा था जहाँ कोई रिकवरी के साइंस भी नहीं दिखाई दे रहे थे निफ्टी में। ठीक है। तो ऐसा जब साइन हमको मिल गया, इसका मतलब इस बार बियर्स ने ग्रिप जो पकड़ा है वो ग्रिप बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, ये याद रखिए। एंड दे विल नॉट लेट गो दिस ग्रिप वेरी इजीली। बैंक निफ्टी तो कल एक बार ग्रीन में भी आया था, आपको याद होगा तो मेरा मानना है इस महीने में जो 25,078 का हाई है, उससे 2,000 पॉइंट का करेक्शन तो जरूर से आना चाहिए, यानी कि 23,078। और मैंने आपको यूट्यूब नहीं छोड़ने का टारगेट 22,907 का दिया हुआ है, और मेरा पर्सनल टारगेट इस महीने का 22,500 तक का है। पैसे आ रहे हैं, नो डाउट, इसके बारे में मैं कोई दो राय नहीं बोलता हूँ कि नहीं आ रहे। पैसे बहुत आ रहे हैं, क्योंकि इतने लोग जब जुड़ गए हैं, 15 करोड़ डीमेट खाते खुले, यानी कि अगर कोई भी 50,000 या 25,000 की भी एवरेज से पैसा डाल रहा है डिलीवरी में, तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा आ रहा है, फंड हाउसेस के पास। क्योंकि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आते। ठीक है। तो ओवरऑल पैसे का मैं मानता हूँ, लेकिन पैसे के जोर पे आप जो तेज़ी करते हो, उसकी जब गिरावट आती है तो उसको भी संभालना मुश्किल। मुझे पता नहीं, अब 2008 आजकल याद आने लग गया। 2008 जनवरी में 6,357 का ऑल टाइम हाई था, जनवरी 2008 में। तब भी मैं एक्टिव था काफ़ी, और वहाँ से 2180 तक निफ्टी आ गया था नवंबर तक, नवंबर 2008 तक। 6,357 का निफ्टी 2180 तक आ गया था, 2280 या 2180 तक आ गया था नवंबर 2008 तक। 63% का निफ्टी में फॉल आया। वो लेमन ब्रदर्स का कांड हुआ था, आपको पता होगा, इंसॉल्वेंसी का। और इसके पहले एक बहुत बड़ा कांड 1992 में हर्षद मेहता का हुआ था। तो अब यहाँ कोई कांड होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक मुझे एक याददाश्त वही सब आ रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ कोई स्कैंडल या कुछ निकलेगा।
आप देखो अमेरिकन मार्केट में 2 दिन पहले जश्न मना रहे थे कि हाँ आप तो सितंबर में रेट कर, और 41,300 कुछ का नया ऑल टाइम हाई बनाया था डाउ जोन्स ने। वो कल आपको मालूम है 39,500 तक आ गया। 2 दिन पहले की बात बोल रहा हूँ। तो 41,300 वाला 39,500 सिर्फ 2 दिन में आ गया डाउ जोन्स। जबकि ये भी पता चल गया, और मैंने बोला था कि ये मामा की शादी की तरह है। समझ में आया? तो देखते हैं आगे आने वाले वीक में। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में निफ्टी, और ये भी आपको याद होगा पिछले 3 या 4 दिन, 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो में बोला था, भले ही निफ्टी 25,000 जाए लेकिन आपको 5 से 6 ट्रेडिंग डेज में 24,550 के नीचे एक क्लोजिंग जरूर दिखाएगा, क्योंकि 24,550 इसका 20 EM है। ये मैंने बड़े बोल्ड तरीके से 3-4 बार बोला, जबकि वो सपना लग रहा था परसों तक। लेकिन कल जिस हिसाब से गिरावट हुई, और उसके बाद आफ्टर मार्केट क्लोजिंग गिफ्ट निफ्टी की जो गिरावट हुई, वो मुझे अब और बहुत उत्साहित कर रहा है। और साथ में डाउ जोन्स की भी जो पिटाई हुई। और कल पहली बार था जो गैप डाउन होके गैप को बहुत बढ़िया से सस्टेन किया गया। तो फॉलो अप मंदी मंडे को श्योर शॉट आएगी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी आ सकती है। मैं बैंक निफ्टी अगर 50-300, 50-200 मुझे किसी भी कारण से मिल गया तो मैं बाई करना चाहूँगा बैंक निफ्टी, ठीक है। और 49,000 का स्टॉप लॉस रखूँगा, इतना बता, थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन मेरा टारगेट भी 52,500 प्लस का रहेगा, ठीक है। अब ये उल्टा होगा, शायद बैंक निफ्टी तेजी पकड़ेगा और निफ्टी मंदी पकड़ेगा। बैंक निफ्टी 50 EMA के भी नीचे क्लोज हो चुका है 2 बार 3 बार, जबकि निफ्टी अभी तक 20 EMA के भी नीचे क्लोज नहीं हुआ है एक बार भी। पिछले 7-8 महीने हो गए, आप चेक करो। ये चीज़ें बहुत एक सतर्क होने के लिए आपको मजबूर कर रही है, वो ध्यान रखना। इशारा कर रही है, सॉरी मजबूर नहीं, इशारा कर रही है। मजबूर तो आप हो ही नहीं सकते हो, आपकी मर्जी, आप तेजी भी करो, ठीक है। और जो ऑफर्स थे वो सारे मंडे तक के लिए एक्सटेंड किए जा चुके हैं। मंडे तक आप कोई भी चीज़ जो बता चुका हूँ बार बार, वो ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है मंडे तक। उसके बाद कोई भी रेट्स मेरे को बिना पूछे आप मत सोचना, सबकी रेट फिर काफ़ी बढ़ने वाली है, ठीक है। चाहे वो इंट्राडे लाइफ टाइम मेम्बरशिप फुल्ली रिफंडेबल फीस वाली हो, और चाहे वो 1 अगस्त से 31 जुलाई 2025 वाली F&O ट्रेडिंग मेंबरशिप हो 7,000 वाली, चाहे वो वेबिनार हो 18 अगस्त से जो चालू होने वाली है 8,000 की फ़ीस वाली। सिर्फ मंडे तक ये फ़ीस है, वो ध्यान रखना। और आप लोग बहुत क्या गलती करते हो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ डाला करो जब भी व्हाट्सअप करते हो, और उसमें लिखा करो कि मुझे वेबिनार ज्वाइन करना है या मुझे ये ज्वाइन करना है, तब आपको जवाब मिले। नंबर किस पे व्हाट्सएप करना है? 9635476788। तो दैट्स इट। हम मंडे को मिलते हैं। कल संडे को नया कुछ वीडियो बनाने का मूड नहीं है, जो बोलना है मैंने बोल दिया। मुझे नेक्स्ट वीक एक बार 24,500 के नीचे तो निफ्टी श्योर शॉट लगता है। और अब मेरा, क्योंकि वो राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन भी आ चुका है, तो मुझे लगता है एक बार निफ्टी 24,050 तो शायद अगले फ्राइडे तक ही दिखा देगा, 24,050, ठीक है, अगले फ्राइडे तक। तो आप देखो थर्सडे को 25,010 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।